तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई है। अधिकतर दल ने प्रधानमंत्री सरकार का समर्थन किया है। सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई है और चीन विवाद पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी 1 इंच भी ज़मीन कोई नहीं ले सकता, हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। LAC पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, हमारी सेना देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रही है। चीन विवाद पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक अब खत्म हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी 1 इंच ज़मीन पर भी किसी ने कब्जा नहीं किया है, कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं है, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, ये प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा है। LAC पर पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। तरुण कालरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तरुण, प्रधानमंत्री का ये कहना कि कोई भी हमारी ज़मीन पर नहीं घुसा, हमारी सीमा में नहीं घुसा, लेकिन दूसरी तरफ एक बयान ये भी आया कि जब विवाद बढ़ा था तो ये कहा गया कि भारत और चीन दोनों फौजें पीछे की तरफ हट रही हैं। जब कोई आया ही नहीं तो पीछे कहां हटने के सवाल आ गया था। देखिए, ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक खत्म होने के बाद एजेंसीज की तरफ से साफ हो रही हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान सभी विपक्षी दलों को इस बात का आश्वासन दिया है कि भारत सीमा के 1 इंच भी कोई व्यक्ति ना तो घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। यानी कि ना चाइना के कब्जे में हमारी पोस्ट है और ना चाइना का कोई भी सैनिक, कोई भी व्यक्ति 1 इंच भी भारत सीमा के अंदर दाखिल हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने 20 शहीदों का जिक्र किया है कि जिन लोगों ने भारत मां की ओर आंख दिखाने की कोशिश की, जुर्रत की, उन्हें सबक सिखाते हुए हमारे 20 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। सेना पूरी तरह से तैनात है और किसी भी वक्त इशारा मिलने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ये सब चीजें एजेंसीज की तरफ से बताई जा रही हैं और सूत्र भी यही जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के अंदर सभी पक्षों से इस बात को क्लेम किया है कि ऐसी स्थिति के अंदर जब ये चीजें चरम पर पहुंच रही हैं कि चीनी सैनिकों ने भारत के कितने हिस्से पर कब्जा कर लिया है, क्या सैनिकों को निहत्थे भेजा गया था या फिर हमारे पास इसका हल क्या है अब चीन को सबक सिखाने के लिए, ये पूरी चीजें प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बिल्कुल निगड़ने साबित हो जाती हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 1 इंच जमीन पर कोई भी व्यक्ति दाखिल तक नहीं हुआ है। ये अभी तक की चीन विवाद के साथ बड़ी डेवलपमेंट है जब प्रधानमंत्री ने सामने आकर खुद से स्पष्टीकरण जारी किया है। तरुण, बिल्कुल जो एजेंसीज के हवाले से खबर है, क्योंकि देखिए एजेंसीज की तरफ से कल तक ये भी खबर थी कि हमारा कोई भी सैनिक चीन के कब्जे में नहीं है, लेकिन आज सुबह ये रिपोर्ट हो गई कि 10 जो सैनिक थे हमारे वो चीन से हमने छुड़ाए हैं। तो ऐसे में किस बात पर भरोसा किया जाए? दरअसल शायद विपक्ष भी सवाल यही कर रहा था, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो क्लियरिटी होनी चाहिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को लेकर, वो क्लियरिटी नहीं हो रही है। तमाम जो खबरें आ रही हैं वो एजेंसीज के हवाले से आ रही हैं, सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए, अगर किसी भी सोर्स से ये कंफर्मेशन आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के अंदर ये चीजें कही हैं, जब तक कि प्रधानमंत्री की तरफ से खुद या फिर सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से कोई इसका विरोध नहीं सामने आ जाता, तब तक यही मान लेना ठीक रहेगा कि जो भी रिपोर्ट किया जा रहा है, बेशक एक बड़ी समाचार एजेंसी के माध्यम से ही, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बोल रहे हैं। ऐसे में आपका सवाल वाजिब है कि पिछले 1.5-2 महीनों से जो चीजें चिंता का विषय बनी हुई थी पूरे देशवासियों के लिए, और 15 जून को जो हुआ, फिर जब हमारी 1 इंच जमीन पर कोई व्यक्ति घुसा ही नहीं है, और क्या ऐसे हालात पैदा हुए कि 20 बिल्कुल तरुण आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो अब दर्शकों को सुनवा देते हैं। जो विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी
देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से
खासकर LAC में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और LAC पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो सर्वदलीय बैठक और इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से अंत में सभी का धन्यवाद किया गया और ये स्थिति को स्पष्ट सरकार की तरफ से कर दिया गया कि किसी भी भारतीय पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है, न कोई हमारी सीमा में आया और जो स्थिति है उस पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही सेना को न्यायोचित कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, पेट्रोलिंग के साथ ही सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए।